हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल ठीक है, तो दोबारा से आज हम आए हैं एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। क्या टॉपिक है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, आप कहोगे नंबर सिस्टम क्या पढ़ना, ये तो हमने मैथ्स में बहुत पढ़ रखा है ना? पढ़ रखा है ना? बिल्कुल। तो आज थोड़ा सा हम कंप्यूटर के वे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम एटलीस्ट होता क्या है। इसमें हम सम्स भी होते हैं हमारे, बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, तो क्या होता है, कैसे कैसे हम नंबर्स का यूज करते हैं, तो ये सीखेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर 9 है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए जोश के साथ। बिल्कुल आ जाइए, सभी जुड़ जाइए एक बार, तब तक शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब आप कहोगे इसमें नया क्या है। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। A number system is a way to represent and express numbers using symbols. Symbols यानी कि आपकी digits. Just like we use letters to make words, we use digits to make numbers. ठीक है? नंबर सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी वर्क करना हो, तो हर एक वर्क के लिए हम क्या करते हैं? नंबर्स का यूज करते हैं डेली वर्क के लिए। ठीक है, अब जब हम डेली वर्क के लिए नंबर्स का यूज करते हैं, तो ये नंबर्स जो हैं आपके, ये कैसे होते हैं? डेफिनेटली सारे नंबर्स क्या होते हैं? 0 to 9 डिजिट्स के मिड होते हैं, क्योंकि उसके बाद दोबारा से वही सेम नंबर रिपीटेशन में हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, होते हैं। तो मेन जो हमारा नंबर्स है वो क्या है? ये 0 to 9। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम नंबर्स का यूज सिर्फ मैथ्स में करें। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, सोशल साइंस है, साइंस है, और भी बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, साइंस को भी अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सोशल साइंस को कर दें, अकाउंट्स है, कॉमर्स है, हर फील्ड में हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में अगर आप कोई ऐसे भी लिख रहे हो, कोई कॉम्पोजिशन में, दैट मीन्स आप लिख रहे हो, तो भी अगर आपको उसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है, तो डेफिनेटली फॉर दैट यू विल यूज द नंबर्स। सेम विद द हिंदी, सेम बिल्कुल ऐसे ही हिंदी में होता है। बिल्कुल क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और हमारी यही कोशिश है कि क्लास में आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, और आपको स्टार्टिंग, बट आपको मेरा एक काम करना है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी वीडियो देखनी है, और पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 0 to 9 के फॉर्म में हमारे पास रहते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में कोई निबंध लिख रहे हैं हम, या कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप नॉर्मली क्वेश्चन आंसर्स ही अपने लिख रहे हो, आंसर्स ही फ्रेम कर रहे हो, तो उसको भी आप पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हो। तो ये सारा क्या है? ये नंबर सिस्टम का ही खेल होता है, जो कि हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले, और डेली लाइफ में भी हम अपने नंबर सिस्टम का ही यूज करते हैं। ठीक है, हमारी पूरी लाइफ नंबर से ही घिरी हुई होती है। जैसे कि आपको कोई जैसे मुझे सपोज ये डेफिनेशन लिखनी थी, मैंने क्या किया? इसमें लेटर्स का यूज किया, A to Z। ठीक है, लेटर्स का यूज किया। ऐसे ही अगर आपको कोई नंबर्स फ्रेम करना होता है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो? डिजिट्स का यूज करते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं कैसे। जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पे एक क्लॉक बनाई है। ठीक है, एक क्लॉक बनाई है, और क्लॉक में मैंने यहाँ पे नंबर्स जो हैं ये डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये आपकी सपोज निडल है। ठीक है, अब टाइम भी जब आप देख रहे हो तो नंबर्स में देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे आपके नंबर्स होते हैं। तो ये भी क्या है? ये नंबर्स की ओर घूमता है। जिस तरीके से आपके एक दिन में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डे,
तो 1 डे में आपके कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं इन द सेम वे, ठीक है। इसी तरीके से आपके 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। सेम वे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये सब क्या है? देखो नंबर्स का ही खेल चल रहा है ना। मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा नंबर आया, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, ठीक है। आ गया समझ में? तो एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे लिखे डेफिनेशन, लिखते हुए चलते हैं, चलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। A sequence of numbers is called a number system, ठीक है। जो नंबर्स आप सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हो वो क्या होते हैं? आपके नंबर सिस्टम्स होते हैं। अब इसी के अंदर आता है आपका, नंबर सिस्टम के अंदर ही बेस। क्या आता है? बेस, जिसे हम रेडिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिक्स। अब आप कहोगे बेस और रेडिक्स क्या है? तो बेस और रेडिक्स जो है ये बेसिकली आपने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4, ठीक है। आपने तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 डिजिट्स है ये। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड द बेस और रेडिक्स। आप यहां लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ digits is called the base और रेडिक्स। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल यही आपको बताया जा रहा है कि देखिए हर जगह जो है ये क्या है? नंबर्स का खेल चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमने बात कर ली कि नंबर सिस्टम क्या है, रेडिक्स क्या है, किस तरीके से हम नंबर्स पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कितने नंबर सिस्टम है आपके यहाँ पे? 4 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहला है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड नंबर पे है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के आपके पास नंबर सिस्टम है। हर एक नंबर सिस्टम का अपना एक बेस है और उस बेस के अकॉर्डिंग हम उसके यहाँ पे सम्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर एक के डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम हम यहाँ पे सीखेंगे। क्या सीखेंगे बताइए? हम यहाँ पे सीखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे चेंज करना है और बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करना है। ऑक्टल के भी सम सीखेंगे, हेक्साडेसिमल भी सीखेंगे। इसके साथ ही हम ऐड करना भी सीखेंगे, इन्हें सबट्रैक्ट करना भी सीखेंगे। अब आप कहोगे इसमें क्या नई बात है? ये तो हम शुरू से ही ये काम करते आ रहे। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज के, हर एक सम्स के जो हम यहाँ पे करेंगे ये क्या है? सर्टेन रूल्स हैं। जो रूल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो, उन रूल्स को। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इंडिविजुअली एक एक को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे और सम्स उसके सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम क्या है?
डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। इसमें आपकी 10 डिजिट्स होती हैं जो कि है 0 to 9, और जो इसका बेस होता है वो 10। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, बेस कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो 0 to 9 कितना हुआ, काउंट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 9 10, ठीक है, 9th भी तो है 10। तो टोटल कितने आपका डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। तो 10 डिजिट्स अगर हो गए हैं तो इसका बेस क्या हो गया, 10 हो गया। निकालना आ गया बेस, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, हम अपनी डेली लाइफ में नॉर्मली डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज करते हैं अगर आपको कोई भी वर्क करना। अब अगर मैं बात करती हूँ 11 की, तो 11 किससे मिलके बना है, 11 की बात कर रही हूँ, तो 11 किससे मिलके बना है, 1 से मिलके बना है। 1 to 12 किससे मिलके बना है, 1 + 2। इन्हीं नंबर सिस्टम में हमारी लाइफ क्या है, घूमती रहती। इनके अलावा, इन नंबर सिस्टम के अलावा कोई भी वर्क नहीं होता है, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू, ईच वैल्यू की पावर जो है क्या है, 10 है। यानी हर एक वैल्यू की जो पावर है वो क्या है आपकी, 10 है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। इसके आगे चलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का बताया था सबसे पहले, कि आपको इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है आपका, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपको? डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है आपका, स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे इसकी डिजिट्स कितनी होती हैं, 0 to 9। ये आपके लिए, आप कहोगे इसमें क्या नया है, लेकिन ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका बेस क्या है, बेस इसका है 10। देखिए सम जब हम करेंगे, अब इसके आगे हम सम्स करने वाले, इसमें ये सारे पॉइंट्स आपके काम में आएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, और इन्हीं पॉइंट से ही आपके मल्टीपल क्या होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ये आपके डेली लाइफ के लिए काम में आता है, डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ में आप इन्हीं नंबर्स का यूज करते हो। तो बेसिकली ये आपका क्या है, इसमें जो होता है, एक आपका LSD होता है और एक MSD होता है। क्या होता है, एक LSD होता है और एक MSD होता है। अब आप कहोगे LSD क्या होता है, MSD क्या होता है, इसके फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये फुल फॉर्म्स याद रखिएगा। लीस्ट सीक्वेंस डिजिट्स, ठीक है। एक है आपका मोस्ट सीक्वेंस डिजिट्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब जो आपका, आप कहोगे लीस्ट सीक्वेंस डिजिट्स क्या होते हैं, तो जो आपके लीस्ट सीक्वेंस डिजिट्स होते हैं, ये आपके क्या चलते हैं बताइए, राइट टू लेफ्ट। क्या चलते हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीस्ट जो है ये राइट टू लेफ्ट जाता है। कैसे जाता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और जो आपका मोस्ट सीक्वेंस डिजिट है, ये आपका जाता है लेफ्ट टू राइट। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? बिल्कुल। तो जब हमने यहाँ तक अब पढ़ लिया है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसे हम LSG भी लिख सकते हैं और इसे MSG भी लिख सकते हैं। जो यहाँ G का मतलब है वो आपका ग्रुप है, यानी कि आप कह सकते हो कि लीस्ट सीक्वेंस ग्रुप और मोस्ट सीक्वेंस ग्रुप। अब ये जो होता है लीस्ट, मतलब आपको देखने से ही पता चल रहा है, यानी कि कम महत्वपूर्ण। क्या है, कम महत्वपूर्ण। और
मोस्ट सीक्वेंस ग्रुप से पता चल रहा है आपको अधिक महत्वपूर्ण ग्रुप। क्या है? अधिक महत्वपूर्ण ग्रुप। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और उसके बाद इनके सम्स करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपकी स्क्रीन पर आ जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम is a base 2 number system that uses only two digits, 0 and 1. Each digit in a binary number is called a bit, short for binary digit, and each bit represent a power of 2 starting from the right. जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 digits है, 2 digit है, ये हमें पता है 0 and 1. क्लियर है यहाँ तक? आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? कंप्यूटर की लैंग्वेज ही बाइनरी लैंग्वेज है और इसे हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप कहोगे हर एक फील्ड में बार बार बाइनरी 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 क्यों आती? क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपके समझने की लैंग्वेज पे, अगर आपको इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आती तो बाकी लैंग्वेजेस क्या है? आपके लिए बेकार है कि नहीं है? तो इसी तरीके से कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो है बाइनरी लैंग्वेज, अदरवाइज उसके बगैर कंप्यूटर क्या है हमारा? बेकार है। ठीक है, चलिए अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप कंप्यूटर जो है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज समझ रहा है और जो कि होती है 0 and 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है यहाँ पे ऑन से। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब यही इसी से ही यहाँ से सवाल बनेंगे। अब हमने बात की थी बेस की, तो जब नंबर ही 1 है तो कितना बेस होगा? इसका बेस क्या होगा? 2। बेस यानी रेडिक्स कितना होगा? 2 होगा। इस 2 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। ठीक है, कि सिर्फ नंबर 2 है इसका बेस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड द बेस। तो टोटल नंबर कितने हैं? 1 and 2, तो 2 बेस हो गया। आगे बात समझ में यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका अब यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, नंबर्स के लिए, डिजिटल फॉर्म के लिए, कंप्यूटर यानी डिजिटल फॉर्म के लिए हम बेसिकली नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि 0 और 1 ये लैंग्वेज, इनसे हम पूरी चीजें नहीं समझ सकते, लेकिन कंप्यूटर ही ऐसी डिवाइस है, डिजिटल ये है जो कि सिर्फ 0 and 1 से ही सारी हमारी बात समझ सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कीबोर्ड की हेल्प से, ये क्या है? ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड की हेल्प से हमने क्या किया? हमने इंस्ट्रक्शंस दिया। किसे इंस्ट्रक्शंस दिया? हमने इंस्ट्रक्शंस जो दिया है वो सीपीयू को दिया है। किसे दिया है? सीपीयू को। और सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हमें आउटपुट मिलता है किससे? मॉनिटर की हेल्प से। ये क्या हो गया आपका? मॉनिटर। ठीक है, और ये क्या हो गया? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब हमने कीबोर्ड से लिखा जो भी, हमें तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, हमने इसे कहा कि मुझे अनामिका नेम टाइप करना है। क्या नेम टाइप करना है? अनामिका। बिल्कुल, अनामिका नेम हमें जब टाइप करना है तो इसने क्या किया? हमने तो इंग्लिश में दिया ना, तो सीपीयू ने क्या किया? उस नंबर को, उस चीज को, इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करके समझा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और समझने के बाद वापस से उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और हमें उसका आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ बार बार कि सीपीयू जो है ये सबसे मेन चीज है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर नाम की चिप होती है, जिससे कि इसीलिए इसे ये वर्क करता है और इसीलिए हम इसे प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि सीपीयू ही मेन है जो इन सब
डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है। जो सारी मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं ना होती है, वो सब सीपीयू के अंदर ही होती है और कहीं बाहर नहीं होती। तो आई होप आपको यहाँ तक बाइनरी समझ में आ गया होगा। क्या हम सम से स्टार्ट करें? बताइए आप सभी को आ गया समझ में? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं स्क्रीनशॉट लेने में, ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जब हम कन्वर्जन स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कन्वर्जन में स्टार्ट करने में ठीक है, तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे आज सम लेने वाले हैं वो देखिए, हम यहाँ पे लेंगे डेसिमल टू बाइनरी। क्या लेंगे? यानी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आज हम सीख रहे हैं। क्लियर है सभी को? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, सम लेंगे। हमने एक सम लिया 64। कौन सा लिया? 64। डेसिमल का बेस क्या था? 10। हमने यहाँ लिख दिया 10। क्लियर है यहाँ पे सभी को? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, देखिए प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा से समझाऊंगी, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा समझाने में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे, सबको एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेना सबको आता है? बिल्कुल, तो उसी तरीके से अगर आपको एलसीएम लेना आता है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, बट वहां पे हम अलग अलग डिजिट से एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम 2 की टेबल से ही एलसीएम को करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। हमने यहाँ 2 लिखा, 2 की टेबल में 6 आता है? बिल्कुल आता है। 2 3 सा 6। 4 आता है? 2 2 सा 4। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ लिखा 2। ठीक है, 2 1 सा 2, जो एक बचा वो यहाँ गया। 2 6 सा 12। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं, हमने यहाँ लिख दिया 0। यहाँ पे हमें रिमाइंडर लिखना है कि हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, बिल्कुल हम इतने रूल्स पे नहीं जा रहे हैं कि हम हर एक चीज के यहाँ पे रूल्स, जो बेसिक चीजें हैं कि हाँ आपको ये दे दिया जाए इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, 2 की टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता है। 2 8 सा 16, रिमाइंडर बचा? नहीं, 0। 2 4 सा 8, रिमाइंडर बचा? नहीं। 2 2 सा 4, रिमाइंडर बचा? नहीं। 2 1 सा 2, हो गया। 2 1 सा 2, क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं। अब बताओ इसका आंसर क्या हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए सोचिए और आंसर दीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका यहाँ पे आंसर आएगा, हम यहाँ पे नीचे से ऊपर, इसकी जो आंसर है ये नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल में लिखा था, अब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना। आपको पता है बाइनरी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 0 एंड 1। सबसे पहले क्या लिखा है? 1। फिर कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, 2 लिखा क्योंकि इसका बेस 2 था। ये आपका आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में यहाँ तक कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, और जो इसका आंसर जाते हैं वो नीचे टॉप, बॉटम टू टॉप जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? बिल्कुल, ऐसे ही इसी तरह से हम एक आज दूसरा सम करेंगे। एक और सम लेते हैं, 165 ले लें या 169? बताइए। 169 लेते हैं। ठीक है, ले चलिए सम करते हैं। ठीक है,
169। 2 की टेबल से करें, 2 की टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16। क्या 9 आता है? नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 4 जा 8। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बच गया। ऐसे ही 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा नहीं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा नहीं। 2 की टेबल में 21 नहीं, 2 की टेबल में बस 20 आता है, ठीक है। तो 10, 2 1 जा 2 और 0, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। सिंपल है सबसे। 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा नहीं। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा यस 1, क्योंकि 5 नहीं आता 2 की टेबल में, और 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो बताइए इसका आंसर क्या हुआ? बताइए मुझे, इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए। अब नीचे से हमें ऊपर लेके जाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 1 0 1 0 1 0 0 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि कितने इजी है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना, ठीक है। आ गया समझ में? क्या हम एक और सम करें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे आज मल्टीपल सम्स करेंगे, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब एक सम मैं आपको दे रही हूँ 125, ठीक है। इसका निकालिए, बाइनरी निकालिए इसका, बिल्कुल बाइनरी निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालिए। मैं आपके बाद निकालूंगी, आप पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब मैं निकालूंगी। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करिए, देखते रहिए, करते रहिए। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे चल रहा है 125, ठीक है। तो 125 2 की टेबल से करें, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 2 जा 4, क्या आया? 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5 आया नहीं, तो 1 बचा। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, नो रिमाइंडर, भाई कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, ठीक है ना। 2, क्या 2 की टेबल में 31 आता है? नहीं, 10 जा 20 होता है, तो हम क्या करेंगे? 2 1 जा 2, ठीक है। 1 यहाँ गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता, 14 आता है, तो 2 7 जा 14, तो क्या बचा? कितना रिमाइंडर? 1। 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं, 6 आता है, कितने पे आता है? 3 जा, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। आ गया यहाँ तक समझ में? सेम इसका आंसर हम सेम इसके आंसर लिखेंगे अब हम, बॉटम टू टॉप। इसका आंसर क्या होगा? 1 1, कितने 1 है? 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 0 एंड 1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे सभी को? बिल्कुल, तो शुरू करें। एक अब आपको हम एक और नया सम देते हैं, उसे आप सॉल्व करिए। यहाँ पे ये रहा सम आपकी स्क्रीन पे, छोटा सा सम दे रही हूँ, करके देखिए। 32 करिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही एज इट इज फॉलो करना है, कोई चेंज नहीं करना। बहुत इजी सम्स है, बहुत आप आराम से कर पाओगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तब तक का ये सम सॉल्व करिए। आज हम मल्टीपल सम्स करेंगे, जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर हम इनके डेसिमल वाले भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
ठीक है, करिए ये सम सॉल्व करिए। बिल्कुल, चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, सम्स को करते हैं। बताओ कौन सा कलर दूं भाई? नहीं, आज तोता कलर लेने का मन नहीं है। चलो अच्छा, आप कह रहे हो तो मैं ले लेती हूँ तोता कलर। ठीक है, चलो ले लिया भाई, आपके कहने पे ले लिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 32, ठीक है, 2 2 1 सा 2, यहाँ पे आया 2 6 सा 12। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं, हमने क्या कर दिया? 0। ठीक है, नहीं ये माइनस नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, ये नॉर्मल डैश लगाया है कि जिससे आपको डिफरेंस पता चले, कहीं आपको ये ना लगे कि ये नंबर इसी का ही है। इसमें कोई अभी एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, ये सिंपल सम्स है। ठीक है, अब इसके बाद आया 2। क्या 2 की टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता है। 2 8 सा 16। कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा, 0। अगेन 2 4 सा 8। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। 2 2 सा 4। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। सेम 2 1 सा 2। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। सेम इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर फिर क्या होगा? 1 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। देखिए ये जो है ये इसका आंसर हो गया। ये भी इसका आंसर, ये इसका आंसर है और इसका आंसर ये रहा। ठीक है, क्लियर है ये? बिल्कुल नोट कर लीजिए। बिल्कुल एक एक करके सम्स नोट करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो तोता रंग। आई होप सबने लिख लिया है। हाँ, चलिए बार बार आप कमेंट में रूल्स के लिए कह रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे रूल्स बता देती हूँ। वैसे रूल्स मैंने आपको वर्बली बता ही दिए हैं कि इसके कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा रूल्स नहीं होते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है कि आपको इसे बार बार डिविजिबल बाय 2, बार बार इसे क्या करना पड़ता है? 2 से ही इसका भाग देना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? 2 से भाग देना पड़ता है। 2 से भाग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि इसका जो शेष बचता है वो हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, शेष मतलब क्वोटिएंट, क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट जो है वो हमें इसका चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, क्वोशिएंट यानी कि शेषफल। ठीक है, इसके बाद जो इसका आंसर होता है वो क्या होता है? आंसर आता है ना, आंसर क्या होता है जो इसका रिजल्ट आता है? बताइए। इसका उत्तर नीचे से ऊपर जाता है। क्या जाता है? नीचे से ऊपर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये बॉटम टू टॉप जाता है, बॉटम टू टॉप। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बेसिकली यही 3 जो है ये इसके मेन रूल्स होते हैं जिसपे बेस्ड हमारे सम्स हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्या हम कुछ और सम्स करें प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल, चलिए मैं आपको और सम्स देती हूँ। शुरू, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करिए, शुरू हो जाइए भाई। करना, प्रैक्टिस करेंगे तभी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 48, चलिए सॉल्व करिए, यहाँ पे करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। ये भी करिए और एक और देती हूँ यहाँ पे, कौन सा दूं? 125 दे दूं? 125। चलिए ये दोनों सम सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। सिर्फ एक बच्चा आंसर नहीं करेगा, सभी करेंगे। बताइए। ये 2 आंसर करेंगे और फटाफट इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ठीक है, चलिए।
तब तक मैं कलर पेन का कलर चूज करूँ, अच्छा सा कलर करो आप लोग, तब तक सोचो। आया नहीं है, बताओ भाई, हो गया? किसका सॉल्व हो गया बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आंसर चेक करते हैं। जो आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं वो सही है या नहीं है, तो अपने अपने आंसर्स चेक करिएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 हो गया। अब 2 की टेबल में 8 कैसे आ रहा है? 2 4 ज़ा 8, तो कोई रिमाइंडर बचा नहीं, 0। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं। 2 6 ज़ा 12, कोई रिमाइंडर बचा नहीं। 2 3 ज़ा 6, कोई रिमाइंडर बचा नहीं। 2 1 ज़ा 2, क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। आंसर क्या हुआ? यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में हमारा क्या है? 3 नहीं आता, हमारा 2 आता है। तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर हमने कर दिया 1। अब इसका आंसर बॉटम टू टॉप लेके जाइए। इसका आंसर क्या हुआ? 1 1। कितने जीरो है? 4 जीरो। तो 1 2 3 4, so this is your answer। बेस आपको 2 ही लगाना पड़ेगा क्योंकि बाइनरी नंबर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि है 0 और 1। और 0 और 1 का बेस क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि ये 2 ही डिजिट्स हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सम सॉल्व कर रहे हैं। आपका ये कलर लिया था ना मैंने, चलो ये यहाँ पे भी लेते हैं। हाँ, आज मुझे तोता से ये पिंक कलर ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, क्योंकि 124 आता है, 125 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं, 0, कोई शेषफल नहीं बचा है। सेम 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं। 2 की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है। 2 8 ज़ा 16, कोई रिमाइंडर बचा? नहीं, 0। 2 4 ज़ा 8, क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं। 2 2 ज़ा 4, क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं। और लास्ट में आता है 2 1 ज़ा 2, नो रिमाइंडर। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ बताइए? रिमाइंडर है इसका, आंसर है 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में है 1। ये क्या रहा इसका आंसर? ठीक है, तो आई होप आज हमने इतने सारे सम्स किए हैं, ये सारे आपको समझ में आए होंगे। तब बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने किया भी हुआ है, मैच करिए, बताइए कितने लोगों के ये सम्स अभी तक सही हुए हैं, बताइए। बिल्कुल सबके सही हुए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बहुत अच्छे से सीख गए हो। तो इसी टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको दे दिया जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा और ऑप्शंस 4 दे दिए जाएंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे बाइनरी नंबर्स होंगे और आपको हर सॉल्व अगर आपको अच्छे से करना होता होगा तो डेफिनेटली आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। बिल्कुल कंप्यूटर में भी मैथ्स की तरह हम सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर और मैथ्स की सेम ही होती है। जैसे कंप्यूटर में आप लॉजिकल थिंकिंग का यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में भी लॉजिकल थिंकिंग का यूज होता है। तभी हम कोडिंग कर पाते हैं, तभी हम सॉफ्टवेयर बना पाते हैं, तभी हम प्रोग्राम्स बना पाते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने बहुत सारे सम्स किए हैं, मल्टीपल सम्स किए हैं। यहाँ पे इसके रूल्स भी हमने पढ़ लिए थे और उससे पहले भी हमने बहुत सारे देखिए सम्स किए। आपको आई होप आज का टॉपिक, आज का चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे हमने डेफिनेशंस की भी बात की थी, जैसे कि आगे, तो बहुत सारी चीजें आज हमने यहाँ पे कवर की हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा।
ठीक है, पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कल हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि इसी का ही पार्ट होगा, और उसमें हम बाइनरी टू डेसिमल क्वेश्चंस करेंगे, और बाइनरी टू डेसिमल करने के साथ साथ हम कुछ उसके डेसिमल सम्स भी करेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एजुकेशन एकेडमी के साथ, और पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। बिल्कुल, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल रिजॉल्व की जाएगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। ठीक है, ठीक, नमस्कार, मिलते हैं।